बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैंने एक दफ़ा फिर अपने इस प्रोग्राम में ज़हमत दी है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, टीवी एंकर, कॉलम नवीस जनाब मजहर बरलास साहब को। आपकी बॉडी लैंग्वेज जब भी आप गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहिर है उसमें मुल्क और कौम का दर्द होता है। अच्छा, मजहर बरलास साहब से हमने नाज़रीन को बताता चलूँ, मैं बहुत सारी बातें करनी है। मसलन पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया के जो हालात हैं, इस दौर में किस तरह जिंदा रह सकता है बंदा, किस तरह आजादाना साबित कर सकता है। इसके अलावा जरदारी साहब और नवाज शरीफ की दुबई में क्यों मुलाकात हुई है, ये टेलीफोन पर भी हो सकती थी, लंदन में भी हो सकती थी, सऊदी अरब भी हो सकती थी। क्या वजह हुई कि ये दुबई में हुई? और फिर मुस्तकबिल का लाया मुल्क क्या है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें से फौज की इंटेंशन जो है वो हमें साफ नजर आती है एक पार्टी के बारे में। आया ये सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या तहरीक इंसाफ से की जो पार्टी है उससे उसमें जिस तरह लोग शामिल हुए थे उसी तरह उसको छोड़ भी रहे हैं। इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें या पाकिस्तान एट लार्ज, पूरी एक जो हमारी नेशन है उसके अंदर इमरान खान साहब के बारे में लोग बहुत सारे जो उनकी पार्टी के नहीं भी हैं उनसे एक खास लगाव रखते हैं, वो लोगों को अपील करते हैं। तो इस बारे में बहुत ज्यादा लोग हसास है कि आया उनके साथ क्या किया जाएगा। ये सारे सवालात हैं। और फिर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? IPP जो है जो नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो लॉन्च की गई है या एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, मदर साहब से उनसे इस बारे में भी पूछेंगे। और फिर खास करके इलेक्शन के बारे में पूछेंगे कि इलेक्शन होंगे वक्त मीडिया में जो साफी आजादाना तौर पर, गैर जानबदाराना तौर पर तज्जिया करते हैं, कॉलम लिखते हैं या अखबार नवीस हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी एक आवाज उठाते हैं, अपनी एक राय रखते हैं, मौजूदा दौर में वो किस तरह अपना काम कर सके, जबकि मीडिया इस कदर कंट्रोल कर दिया गया है और इतना खौफ फैलाया जा रहा है? क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसमें पहले 40 आर्टिकल बुनियादी इंसानी हकूक के हैं, मगर बदकिस्मती से उन 40 आर्टिकल पे अमल दरामद नहीं होता। कभी किसी ने सोचा ही नहीं। बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत सी हुकूमतें गई। तो जिस मुल्क में आप आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हों, जो यानी बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लक हों, उस पर अमल ना होता हुआ देखकर मीडिया पे सवाल तो आपने कर दिया, क्या हमारे बाकी शोबे जो हैं वो भी आज़ाद हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं। मीडिया में फिर भी इक्का दुक्का आवाज़ें आ जाती, मुश्किलात ज़रूर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो PDM की मौजूदा हुकूमत है, इसने सहाफ़ियों के गले में रस्सा डालकर टाइट कर दिया है कि आप PTI का नाम ना लो, PTI चेयरमैन का नाम ना लो। उससे पहले ये कहते थे कि वो फितना है, वो फलां है, वो फलां है, सारी खराबियों की जिम्मेदारी उसे करार देते थे। और आजकल क्या है कि इमरान खान साहब के नाम लेने पर भी पाबंदी है, ना टीवी पर उनका नाम लिया जा सकता है, ना अखबारात में उनका नाम शाया किया जा सकता है। तो ये एक बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। उसके बाद जब ये सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान साहब काबू में नहीं आए और उनका वोट बैंक बढ़ता रहा, तो फिर एक मैं समझता हूँ कि PDM हुकूमत ने 9 मई का वाकया कराया। मैं ये क्यों कहता हूँ? लॉजिक होनी चाहिए ना। पंजाब के जो IG हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इजहार किया कि मैंने 8 तारीख को मुख्तलिफ कॉल सुनी, मुझे 8 तारीख को पता चल गया था
कि 9 मई को ये सब कुछ होगा। अब ये आईजी पंजाब को कैसे ख्वाब आ गया कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी होगी? ये कैसे ख्वाब आ गया उन्हें कि 9 मई को ये वाकयात होंगे? और फिर जब उन्हें 8 मई को ये पता चल गया था, तो वो इन वाकयात को रोकने में नाकाम क्यों हुए? उन्होंने इन वाकयात को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए? ये सवालात हैं, जिससे साजिश की बू नजर आती है। अब पीडीएम हुकूमत और परेशान हो गई है। 9 मई के बाद जो आपने इशारा किया कि धड़ाधड़ पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाक साफ होके आराम से अपने घरों को चले जाते थे। अब मेरा एक सवाल है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है और मैं मुजरिम हूं, तो फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे पाक हो जाता हूं, कैसे साफ हो जाता हूं? ये सवालात हैं। अब इसके बाद भी पीटीआई का वोट बैंक तो कम नहीं हुआ। ये हकायक कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इन हकायक को अगर बयान किया जाए तो ऐसे सहाफियों को पाबंदी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई सहाफी ये कहे कि पीटीआई की मकबूलियत बढ़ रही है, तो उसका प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है। तो गोया सच बोलना जो है वो एक जुर्म बनता जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक कौल सुनाने दीजिए लोगों को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि कूफा एक शहर का नाम नहीं, कूफा एक मजाज का नाम है। और ये जो कूफी मिजाज है ये पाकिस्तान में आजकल उतरा हुआ है। अब गुजारिश ये है कि क्या उसके बारे में तो सच पे पाबंदी लग गई। अब जो मुल्क के हालात हैं, आपको पता है कि पिछले दिनों इसहाक डार साहब से एक सहाफी ने सवाल किया और उसको जवाबन थप्पड़ मिला। एबीएन न्यूज के शायद कुरैशी साहब को। हाँ, शायद कुरैशी साहब ने भी बड़ी ज्यादती की। क्या ज्यादती की? मैंने कल ही एक जगह पे कहा कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया। शायद कुरैशी साहब इस वाकया के बाद इसहाक डार से माफी मांगने क्यों गए? और देखिए ये भी मुनाफिकाना एक किरदार है ना कि आपने सवाल किया, आपको थप्पड़ पड़ा। अब उसको चाहिए था जिसने थप्पड़ मारा कि वो आपके घर आता या आपके ऑफिस आता, आपसे माजरत करता। तो बजाय उसके कि उसने माजरत करनी थी, शायद कुरैशी साहब खुद माजरत करने चले गए। और जब माजरत करने गए, उन्हें बुलवाया गया माफी के लिए, तो फिर उनकी तजलील की गई। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी से सवाल करता हूं बतौर सहाफी, और अगर मुझे इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो मरने को तरजीह दूंगा। क्योंकि मैंने एक सच्चा सवाल पूछा। वो कुरैशी साहब पता नहीं नौकरी की वजह से डर गए या किस वजह से डर गए। मैं समझता हूँ कुरैशी साहब ने सहाफियों की बरादरी की भी शान कम की है, कदर कम की है। बड़े बरजस्ता सवाल किए हैं DGISPR से। मैं समझता हूँ, मैं वसीम अब्बासी को भी दाद देता हूँ। वो एक खातून सहाफी, उन्होंने सवाल किया, एक और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने। देखिए, सच पूछना तो कोई जुर्म नहीं है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये क्या मामला है कि एक जेलों में पड़ा हुआ आदमी या जेलों में पड़ी हुई औरत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो फिर पाक साफ हो जाता है। तो उससे पहले उसके घर को भी तोड़ा जाता है। भाई, किस जुर्म में घर को तोड़ा जाता है? घर के सामान को किस जुर्म में तोड़ा जाता है? बल्कि यहाँ तो खान साहब ऐसा भी है कि जो पालतू जानवर रखे होते हैं ना, कोई कुत्ते बिल्लियां, उनको भी मारा गया। ऐसे भी बातें सामने हैं, ऐसे वाकयात भी सामने हैं। अच्छा, मासूम बच्चों को गिरफ्तार करते हैं। जब गिरफ्तारियां करने गए पीटीआई के वर्करों की या ऐसे लोगों
जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, पड़ोसियों ने बता दिया, मल्ले वालों ने बता दिया इसका ताल्लुक पीटीआई से है, तो वो जब गिरफ्तारी करने जाते हैं घर में, तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो कुत्ते बिल्लियां हैं उनको भी मारा गया। अब एक और सच है जी, एक सच ये है कि ये पाकिस्तानी मीडिया पे शायद ये सच ना बोला जाए, मेरे जैसा कोई बंदा बोल दे, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने तो टीवी पे कह दिया पाकिस्तान में। जी, ये कैसे तय हो गया कि ये पीटीआई के लोग थे? नंबर एक। नंबर दो, पंजाब में सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ। हुआ क्या कि एक बंदे का ताल्लुक मीरपुर से है या गुजरात से है, वहां वो किसी वाकया में शरीक ही नहीं हुआ, और नून लीग के बंदों ने, ये ऑर्डर थे शायद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब की पुलिस को, कि नून लीग के बंदे जिन जिन की निशानदेही करें उनके घरों से बंदे उठा लो, उनके घर तोड़ दो, तोड़ फोड़ करो, उनकी औरतों की तजलील करो। ऐसा हुआ। वो जो डॉक्टर ताहिर अली जावेद ने खत लिखा पीटीआई चेयरमैन को, वो यही तो है। वो कहते हैं मैं अपने हल्के में था, इधर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं तो 7 मई से 11 मई तक अपने हल्के में रहा, किसी एक्टिविटी में शामिल भी नहीं था। जो ही मैं 12 मई को लाहौर आया, तो 12 मई की सुबह 30-40 पुलिस एहलकार आए, इतनी वीगो डाले आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, और उन्होंने मेरी बेटियों के कमरे के दरवाजे को भी तोड़ा और मुझे घसीटते हुए ले गए। मेरी लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ के मैं पढ़ रहा था, मुझे घसीट के ले गए और 6-7 दिन मुझे हाफिजाबाद जेल के डेथ सेल में रखा गया। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से मेरी जमानत हुई। वो कहते हैं कि मुझे उससे भी ज्यादा परेशानी उस वक्त हुई कि जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी जो डॉक्टर है, 4 बच्चों की माँ है, और उसके खानदान के लोग 3 नस्लों से फौज में, पाकिस्तान में या फौज में बड़े जिम्मेदार हसीतों में काम कर रहे हैं। ठीक। उसने अपनी कमर की तस्वीरें मुझे दिखाई, अपने बाजुओं की, उस पर तशद्दुद हुआ था। और वो उसी सुबह, जिस सुबह मुझे गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं अहलकारों ने बंदूकों के बैरल से और बटों से मारा मेरी बीवी को। अब ये सच अगर बोले तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया उसको नहीं बोलने देता, इशाया करता। ये बात दुरुस्त है, पाबंदियां हैं, जकड़ा हुआ है मीडिया। मेरी फौज जो है, पाकिस्तान की फौज, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं अपनी फौज से कहता हूं कि आप क्यों हिस्सेदार बने हैं इस पीडीएम के? क्या आपके इल्म में नहीं है कि नून लीग के कहने पर छापे पड़ रहे हैं पंजाब में? और अगर आपके इल्म में है और आपने आंखें बंद कर रखी हैं, तो आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इनकी वजह से इल्जाम आप पे आता है। तो आप क्यों इससे, आप एक तरफ कहते हैं कि हम सियासत से निकल गए, मान लिया, आप हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, हम आपको दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन आप सियासत का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आप इन चोरों लुटेरों की पुष्ट पे क्यों खड़े हैं? इन चोरों लुटेरों से पाकिस्तानी कौम नफरत करती है, आप काबिल नफरत लोगों के साथ क्यों खड़े हैं? आप तो मोहब्बत करने वाले थे, आप तो मुकद्दस थे, आपसे तो पाकिस्तानी लोग प्यार करते थे, आप इन चोरों डाकुओं के साथ क्यों खड़े हो गए हैं? क्या कहा जाए? मदर साहब, इज इट स्टिल हैपनिंग इन पाकिस्तान? के पहले की बातें कर रहे हैं आप, 9 मई के फौरन बाद की बातें, अभी भी यही गिरफ्तारियां इसी तरह हो रही हैं? अब वो सिलसिला कम हुआ है कुछ अदालतों की मुदाखलत से, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी देखें, डीजी खान में जो जरताज गुल है, उनके खामद की एक मार्केट है जो औरतों के सामान से मुतल्लक है, चूड़ियां, ये जो दीगर चीजें होती हैं मेकअप वगैरह की, उसको ताला लगा दिया गया है। अब वो जो दुकानदार जिन्होंने किराए पर वो दुकानें ली हुई हैं, वो पीट रहे हैं, वो रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। इसी तरह ओकाड़ा में AR सेकेंडरी स्कूल है,
ये 6 कैंपस हैं उसके, ये अंश डोला साहब के हैं। अंश डोला जो है वो पिछले दौर में वजीर आला पंजाब के मुशीर थे। अब अंश डोला पे प्रेशर है तहरीक इंसाफ छोड़ दो, वो नहीं छोड़ रहा तो उसके स्कूलों को ताले लगा दिए हैं। अब उसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों पे तालीमी दरवाजे क्यों बंद किए? महज इसलिए कि इन स्कूलों का मालिक तहरीक इंसाफ का है। ये जुल्म हो रहा है। अब जुल्म पे खामोश रहना, मैं समझता हूँ बसैयत मुसलमान, बसैयत एक मोमन के, मुसलमान के, मैं तो जुल्म पे खामोश नहीं रह सकता। मैं इसको जुल्म समझता हूँ और मैं अपनी अफवाज से कहता हूँ कि खुदारा आंखें खोलें और देखें कि आपके नाम पर क्या कुछ जुल्म हो रहा है। और ये पीटीएम वाले आपको बदनाम कर रहे हैं और ये लोगों को कहते हैं जाके, पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले, कि जी हम तो फौज के कहने पे कर रहे हैं। इन्हें पूछे, ये जो पंजाब का अदाकार आईजी है, इससे पूछे भी क्या कर रहे हो तुम, किसके हुक्म पे ये सारा कुछ हो रहा है। और ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी पूछे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी पूछे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्या दहशत फैला रखी है। तो हमारी मुकद्दस मुअज़्ज़ज़ अदालतों को भी चाहिए, हमारी पाक फौज को भी चाहिए, ये दोनों अदारे आंखें खोलें और पीडीएम की गलत हरकतों को देखें कि वो किस तरह मुल्क में जहर फैला रहे हैं, किस तरह घिनौना खेल खेल रहे हैं। नहीं, असल खुदारा में ये जो दोनों अदारे आंखें खोलें। अदालतें, मैं वैसे थोड़ा सा माजरत के साथ आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अदालत तो नोटिस भी लेती है और कार्रवाइयां भी होती हैं। चीफ जस्टिस साहब के बड़े जबरदस्त रिमार्क्स भी आ रहे हैं। जाहिर है जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुई तो इन्होंने भी, उमर अतिया बंदयाल साहब ने भी 12 बजे अदालत खोल दी थी। उस वक्त इनको जरूरत नहीं हुई। तो जो कुछ इलेक्शन का भी ऐलान हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उन्होंने सब चीज को अनडू किया दोबारा और इन हालात में हम जा रहे हैं। लेकिन अदालत को तो खुद इन्होंने मुतनाज़ बनाया हुआ है। असल मसला तो अवाम है ना। अवाम अगर चाहे तो एक दूसरे की सपोर्ट में बाहर निकल कर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन लोग डर गए हैं। ऐसा ऐसा पता चलता है कि खौफ का माहौल है। कोई सोशल मीडिया पर आप देख लें, हालांकि पुरअमन एहतजाज करना आशारी का हक है, लेकिन जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया गया है, टीवी चैनल्स लोगों ने बंद कर दिए, बाहर के लोगों ने, जो पाकिस्तानी टीवी चैनल चलते थे, अब फेसबुक यूट्यूब पर लोग देखते हैं कुछ खबरें, कुछ तजिए आप जैसे लोग जो है वो कर रहे हैं, तो लोग ज्यादातर वही देखते हैं। बड़े बड़े चैनल्स की जो रेटिंग है आपको पता है वो क्या है। अगर DGISPR पे अगर आ जाए हम, तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, उसके अंदर जो साफी गए हैं, आप भी अटेंड करते रहे हैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीइंग ए सीनियर साफी, वहां पर तो सवाल बड़े कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह के सवालात बहुत सारे हो गए जो खुद अहमद शरीफ साहब जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर सारा मलबा उन्होंने ये भी कहा है कि तायुन जो है, यानी 9 मई के जमादारान का, मुलजमान का तयन नहीं हुआ है, लेकिन फिर ये भी कह दिया है कि एक पार्टी उन्होंने ज़हन साजी करने में, लोगों को उकसाने में और फोल्स इनकलाब का या झूठे इनकलाब का नारा लगाकर जो है लोगों को हमला करने पर मजबूर किया। हालांकि जो वर्डिंग थी उसमें भी कुछ कंट्रडिक्शन मुझे नजर आई है। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे मौके पर आई है जहां पर मुल्क के अंदर कुछ, हम सोच रहे थे कि इस चीजों को आम माफ किया जाएगा अगर कोई वाकई जिम्मेदारान है, कोई कमीशन बनेगा जो इस चीज का तयन करेगा। और फिर उन्होंने अपने भी जो कुछ लोग हैं, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और बाकी जो है, उनको सजा देने के बारे में भी बात की है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर की बस बात कोई नहीं की है कि उसका जिम्मेदार कौन है। ये कार्रवाई रोकी जा सकती थी। DGISPR ये इसका IG पंजाब का नाम नहीं लिया है, हुकूमत वक्ती जो है उसका नाम नहीं लिया है। तो सारा बलबा तो सिर्फ इमरान खान के ऊपर या PTI के ऊपर डाल दिया, खास करके इमरान के ऊपर डाल दिया। इससे तो यही लगता है कि वाकई कोई बड़ी कार्रवाई होगी। खान साहब मेरी बात सुनिए जी। आपके इस सवाल से पहले भी आपने एक बात की, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। जो अदालत की बात है ना, देखिए अदालत को लफ्जों से आगे बढ़ना चाहिए। अदालत को रिमार्क्स देने से
अब आगे कदम जाके अमली इकदाम करने चाहिए, फैसले सुनाने चाहिए। रिमार्क्स तो हम रोज सुनते हैं, फलां भी गलत है, फलां भी गलत है, फलां भी गलत है। फैसला आना चाहिए, फैसले पे अमल दरामद होगा। तो पाकिस्तानी अदालतों में फैसले नहीं तखीर हो रही है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर इलेक्शन का फैसला, वो जो केस था उसका बर वक्त फैसला हो जाता तो 9 मई का वाकया ना पेश आता। अब आ जाइए DGISPR वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तासर बिल्कुल गलत है कि वहां कंट्रोल्ड सहाफी जाते हैं। नहीं, सहाफियों को बुलाया जाता है, हाँ, जिनको बुलाया जाता वही जाते हैं। मगर उसके बावजूद वहां 3 सहाफियों ने बड़े चुभते हुए सवाल किए। और ये बात भी दुरुस्त है आपकी कि इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं हुई, ये बात भी दुरुस्त है कि IG पंजाब की बात नहीं हुई। लेकिन इसमें से हम एक मस्बत पहलू देखते हैं। मस्बत पहलू ये है कि फौज ने अपने जिम्मेदारान को सजा दे दी। अब बारी है सिविलियन साइड की कि IG पंजाब कहां था, DGIB कहां था, वजीर आला पंजाब किधर छुपा हुआ था, वफाकी वजीर दाखिला जिसने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने सिक्योरिटी विड्रॉल की, उसने क्यों सिक्योरिटी विड्रॉल की? उसका घर तो फैसलाबाद में बच गया, कोर कमांडर का घर कैसे जल गया? और IG पंजाब जो आम जलसों जुलूसों को भी कंटेनर लगा के आंसू गैस इस्तेमाल करके फायरिंग करके रोकते हैं, वो रोकने में नाकाम क्यों हुए? अब ये और सारा मलबा PTI पे डालने की कोशिश की। मैं ये समझता हूं कि जो भी PTI पे मलबा डालने की कोशिश करता है वो गलत कहता है। उसकी वजूहात है, जिस वाकया की बेस पे ये सारे वाकयात हुए, क्या वो जो गैर कानूनी काम हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीशे तोड़े गए, उन शीशे तोड़ने वालों को पकड़ा गया? उससे पहले वो जो वारंट जारी हुआ था 1 मई को, जब छुट्टी थी और नैब के ऑफिस में भी छुट्टी थी, वो छुट्टी वाले दिन वारंट गिरफ्तारी का कैसे जारी हो गया? उस गलत वारंट की बुनियाद पर 9 मई को गलत तौर पर हिरासत में लिया गया चेयरमैन PTI को, बल्कि अगवा किया गया। हिरासत का में क्या लेना है? जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत करार दिया, उसी दिन हाई कोर्ट ने IG पंजाब को और IG इस्लामाबाद को और ये जो होम सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी नहीं, इंटीरियर सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था। वो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? अदालत ने उनको क्यों नहीं पूछा? तो ये बुनियाद है। अब ये जो इमरान खान के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ये, भाई इमरान खान तो जेरे हिरासत था, क्या उसने कोई डायरेक्ट ऑर्डर दिए? बिल्कुल नहीं दिए। कोई सबूत है आपके पास? नहीं है। और फिर ये जो IG पंजाब ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने 8 तारीख को कॉलें सुनी, मुझे 8 तारीख को प्रोग्राम का पता था कि 9 को ये होना है, तो उसे कटहरे में अभी तक क्यों नहीं लाया गया कि तुम्हें किस फरिश्ते ने ये बात बताई थी? कि वो ये कह रहे हैं, वो ये ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में चूंकि इमरान खान साहब की तकरीरें जो थी जलसों में या जिस तरह वो कौम से वो खिताब किया करते थे, उसमें कहते थे श्रीलंका बन जाएगा, इस तरह लोगों के जहन में ये बात आई है। जिस तरह उन्होंने बाजवा पर इल्जाम लगाए, फिर जनरल आसिम मुनीर पर के बारे में मौक़िफ़ अख्तियार किया, मेरे ऊपर हमला इन्होंने करवाया, उससे मेरे ख्याल में ये तासर गया लोगों के अंदर के, जब वो कहते हैं कि लोगों की ज़हन साजी की गई, लोगों को तैयार किया गया, तो इस तरह के बयानात जो हैं वो लोगों को उबारने पर लोग जो है उनके जज्बात उभरे और उन्होंने ये हमला किया। एक मिनट खान साहब जी, ये हम खदशे की बुनियाद पर कह रहे हैं ना, सबूत नहीं ये है। ऐसा हुआ होगा, लोगों ने ये तासर लिया होगा। अगर मैं कहूं कि बरतानिया में आग लग गई है, आप मान जाएंगे? ये गलत बात है।
देखिए, इससे कड़वी कसैली इमरान खान ने तो हमेशा कहा मेरा वतन मेरी फौज है। अच्छा, मुतमईन करने के लिए एक जुमला सिर्फ कह दें, एक लाइनर कह दें, अभी होना क्या चाहिए? कमीशन बनना चाहिए पहले, या इन्होंने कमीशन तो बनाना नहीं, उन्होंने माइंड बना लिया है, फौज ने माइंड बना लिया है कि 9 मई के जिम्मेदारान जो है वो इमरान खान ही है, पीटीआई है। होना क्या चाहिए जो कौम के लिए काबिल कबूल हो? कौम के लिए काबिल कबूल है जुडिशल कमीशन, कोई और कमीशन नहीं। ठीक। कोई और कमीशन इसलिए नहीं, अभी राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की कि जी 1000 बंदे को गोली मार दो या फांसी दे दो तो मसाइल हल हो जाएंगे। और भाई उनमें फिर सारे मॉडल टाउन वाले बंदे भी शामिल करो, जो उन्हें भी उसमें खुद फांसी वो पर भी शामिल लटकाओ। है। इस सेगमेंट में हम आपसे नाज़रीन चाहते हैं इजाजत, और जब वापस आएंगे दूसरे सेगमेंट में तो मदर बरलास साहब से जो बाकी सवालात हैं इलेक्शन के हवाले से, जरदारी के और नवाज शरीफ के हवाले से, या मुलाकात के हवाले से, या आइंदा का जो सिनारियो बन रहा है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहें।